अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 9 करेंगे। ठीक है, बेसिकली आज इसमें हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या डेफिनेशन क्या है, इससे रेलिवेंट जो है थ्योरीज क्या कहती हैं, और इसकी पाकिस्तान में क्या वर्थ है, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है, करंट इश्यूज क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड, और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली रेफर क्या करता है कि किसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ठीक है, कोई एम्प्लॉयर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसका फोकस उसके लेबर की तरफ या उसके एम्प्लॉयज़ की तरफ, ताकि वो उसके नॉलेज के उनके नॉलेज को, उनके स्किल्स को, उनकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सके या पॉलिश कर सके। ठीक है, इसको बेसिकली हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो अब जब भी फोकस करता है या फिर इन्वेस्टमेंट करता है अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल्स या टैलेंट्स को इम्प्रूव करने के ऊपर, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली होता है क्या है कि जो भी इंसान के पास कोई भी स्किल्स होते हैं, ठीक है, वो उस इंसान का ह्यूमन रिसोर्स होता है। ठीक है, अब डिफरेंट कंपनीज जो हैं, कंपनीज दैट केयर अबाउट द सक्सेस ऑफ देयर एम्प्लॉयज एंड वांट टू इम्प्रूव कंपनी परफॉर्मेंस एंड रेंज ट्रेनिंग्स। ठीक है, अब ऐसी जो भी कंपनीज हैं या जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ग्रोथ चाहते हैं, ऑब्वियसली हर इंस्टीट्यूशन का मोटिव ग्रोथ ही होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ही होता है, अपने पाथ या अपने बिजनेस को ग्रो करना होता है। ठीक है, तो जब कंपनी जो है मोटिव तो ऑब्वियसली उनका ग्रोथ होता है, लेकिन अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ताकि वो उसके स्किल्स को इम्प्रूव करें, ठीक है, और ट्रेनिंग्स अरेंज करवाएं ऐसी, और विल बी एबल टू विलिंग टू स्पेंड टाइम एंड मनी। ऑब्वियसली जब भी आप एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवाएंगे तो आपका टाइम भी स्पेंड होगा और मनी भी स्पेंड होगी, क्योंकि जिन आवर्स में जो आपका लेबर है या एम्प्लॉय है वो ट्रेनिंग लेगा, ऑब्वियसली वो आपके पास प्रोडक्टिविटी का काम नहीं कर सकता। इसलिए टाइम भी स्पेंड होगा और साथ साथ मनी भी स्पेंड होगी। ऑब्वियसली आप कोई इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। ठीक है, सो जो एम्प्लॉयर है वो बाय इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ, स्किल्स की ग्रोथ एंड स्किल की डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, हमने अभी ह्यूमन रिसोर्स की बात की और फिर उसको डेवलप करने में कौन से ऐसे एक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर जो कि उनको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रॉपर्ली एक फ्रेमवर्क है जो कि एम्प्लॉयज़ को हेल्प आउट करता है ताकि वो अपने पर्सनल स्किल्स या ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स या अपनी नॉलेज जो प्रीवियस उनके पास है, या फिर जो उनके पास एबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर सके या उनको पॉलिश कर सके। ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशंस को, ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ की जो ट्रेनिंग है या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, तो उसको यूज़ कैसे करना है। ऑब्वियसली आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जब तक ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको जब तक वो सिखाएंगे नहीं उस टूल को यूज़ करना या उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, तो वो उससे उतना प्रोडक्टिव जो है काम नहीं ले सकते। अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज एज एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय कैरियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कोचिंग, मेंटोरिंग, सक्सेशन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज कैसे प्रोवाइड कर सकता है एम्प्लॉयर। ठीक है, ट्रेनिंग जो है वो अरेंज कर सकता है, एक ऐसा ट्रेनर बुला के, ठीक है, जिसके पास स्किल्स हों, ठीक है, ट्रेनिंग दे सकते हैं आप अपने एम्प्लॉयर्स को। फिर एम्प्लॉय की कैरियर डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं उसको, थोड़ा सी उसकी मेंटरिंग कर सकते हैं, उसे बिठा के बता सकते हैं कि भाई तुम्हारे ये स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा हमें बेहतर महसूस हो सकते हैं। हो सकता है कोई एक जो एम्प्लॉय है वो अपने एचआर के डिपार्टमेंट में रखा हुआ है लेकिन वो उसकी रिसर्च साइड ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप उसकी मेंटरिंग कर सकते हैं कि आप जो है वो रिसर्च की फील्ड में आए, इसमें आपका जो एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा यूज़ होंगी और हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो सक्सेशन प्लानिंग करनी या फिर जो उनकी मेंटरिंग करनी, कोचिंग करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
इसके साथ साथ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ भी इसमें इंक्लूड हैं जो कि कंडक्ट की जाती हैं किसी भी स्पेशलाइज टाइम के अंदर, ठीक है। और उनको डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है ताकि उनसे पॉजिटिव बिहेवियर चेंज जो है हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर चेंज आना चाहिए। बेसिकली पॉजिटिव बिहेवियर चेंज के अंदर ये चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं कि आप सिर्फ कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेफर ना करें, बल्कि ओवरऑल सबको जो है वो इसके अंदर चांस मिलना चाहिए कि वो ट्रेनिंग जो है वो अवेल कर सकें या अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो गिली एंड एगलैंड ने 1989 में एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी थी, जो कि आज भी हम बुक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। वो उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज है बेसिकली, ठीक है। एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है ताकि टू ब्रिंग अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके, ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। उनकी ज़रूरी नहीं है कि उससे परफॉर्मेंस ही बेहतर हो, उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उस टाइम जिस टाइम पीरियड के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ पे जिस टाइम से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, उनको एनालाइज करना स्टार्ट किया जाएगा, उस टाइम से जब तक उनकी ट्रेनिंग इम्प्रूव पूरी नहीं हो जाती या उनके जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव नहीं हो जाते, उस टाइम पीरियड तक एक ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसका एक फ्लो चार्ट सा देख लेते हैं कि सबसे पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है, वो लोगों को अपने पास हायर करती है, उनकी एबिलिटीज। हायरिंग बेसिकली दो तरीके से होती है, या तो लेबर की स्किल को देख के भी की जाती है, और दूसरे जो एम्प्लॉयर है वो अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग भी जो हायरिंग है वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है कि उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। आप इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी देखें, जो भी गवर्नमेंट लेवल पे किसी की जब हायरिंग होती है तो अराउंड 6 मंथ्स जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है उस इंसान को, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसको पहले तो आइडिया नहीं है कि एक ऑफिस का जो काम है वो किस तरह से संभालना है, या ऑफिस की हायरार्की क्या है, किस तरीके से जो काम है वो किस तरह से होगा, ठीक है। सो उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अराउंड 6 मंथ्स की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी लैकनेस है इस चीज़ की, ठीक है। फिर उसको वैल्यू दी जाती है, यानी उसको मनी दी जाती है, या उसको जो है किसी भी तरह से रिवार्ड्स दिए जाते हैं। फिर उसकी प्लानिंग की जाती है, ठीक है, कि देखा जाता है कि वो किस एरिया में, कौन सा एरिया उसका जो है वो स्ट्रांग है, हम उसको किस एरिया में ज़्यादा अच्छी तरह उसकी जो स्किल्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी कोचिंग की जाती है, यानी उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर हायर किया जाता है, ठीक है, जो कि उसको इंस्ट्रक्ट कर सके या उसको गाइड कर सके कि फर्दर उसके जितने भी काम हैं या उसके फर्दर जितने भी टास्क हैं जो कि उसने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अंजाम देने हैं, ठीक है, उससे अकॉर्डिंगली वो उसको कोच कर सकें। इसके बाद रिटेंशन होता है और साथ ही फिर उसको हम रिवॉर्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देख लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कुछ टाइप्स भी होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड सच अपॉर्चुनिटीज एज एम्प्लॉय की ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है, एम्प्लॉय की कैरियर डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है, कि आप जो है फॉर एग्जांपल किसी ने बैचलर्स लेवल तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद वो कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से जॉब मार्केट में आ गया, वो अपनी एजुकेशन ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर सकता, तो आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि हम आपको जो है आपकी फ़ी पे करेंगे, ठीक है। सो आप अगर पढ़ना चाहते हैं आगे तो आप अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है, ईयर वाइज या फिर 6 मंथ वाइज परफॉर्मेंस को जो है मैयर किया जाता है कि किसी एम्प्लॉय की कितनी परफॉर्मेंस है, और उस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उसकी अपग्रेडिंग होती है या फिर उसकी प्रमोशन वगैरह होती है, ठीक है। फिर कोचिंग की जाती है, कोचिंग की जा सकती है कि जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको कोच किया जाए, उसको बताया जाए, या फिर उसके उसके स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव। फॉर एग्जांपल किसी को अगर आपने डाटा एनालिस्ट की जॉब पे हायर किया है किसी पर्सन को, तो आप उससे थोड़ा सा स्किल्स जो हैं उसके इम्प्रूव करवा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेशक उसका जितना भी एक्सपीरियंस है, लेकिन जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी वो हायर हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए नहीं है, ठीक है। सो उसको उसका काम समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है।
फिर सक्सेशन मॉनिटरिंग हो सकती है, सक्सेशन प्लानिंग हो सकती है, की एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, ठीक है, कि आप देखें कि कौन सा जो एम्प्लॉय है वो उसकी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी है, उसको आप की एम्प्लॉय बना दें या फिर आप उसको सुपरवाइज़र बना दें, ठीक है। ट्यूशन असिस्टेंस दी जा सकती है और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी की जा सकती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के एम्स क्या होते हैं, ठीक है, हम करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब क्यों की जाती है। ऑब्वियसली किसी भी जो इकोनॉमी की पॉपुलेशन होती है वो उसका बहुत बड़ा रिसोर्स होती है, ठीक है। सो जब भी आप अगर इस पॉपुलेशन को एज अ रिसोर्स यूज़ किया जाए तो ये बर्डन नहीं महसूस होती। हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह चाइना ने कुछ अर्सा पहले तक ये रियलाइज़ किया कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उन्होंने फिर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। सो जब आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो वो आपके लिए इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन बन जाती हैं। सो एम क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, कि डेवलप कॉम्पिटेंस, ठीक है, ताकि कंपटीशन आए इकोनॉमी के अंदर। जब एक इंसान स्किल सीख के आगे जा रहा है, ठीक है, तो दूसरा जो है ऑब्वियसली वो भी इस चीज़ को उसकी भी विश होगी कि वो भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। क्रिएट इन्वायरमेंट ऑफ कमिटमेंट एंड मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक एम इसका ये भी होता है कि एक ऐसी इन्वायरमेंट जो है फ्रेंडली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होती है इससे, जिसमें कमिटमेंट को बेसिकली फोकस किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को, और साथ साथ एम्प्लॉयज़ को बोनसेस के थ्रू या फिर डिफरेंट और इंसेंटिव दे के हम मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को अमंग एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर डेवलप करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर टू अचीव इट्स मिशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक बेसिकली से डेवलप होता है, और साथ साथ क्रिएट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड सिस्टम, ट्रेन पीपल फॉर बेटर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड ग्रोथ। सो ये सब जो हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पाकिस्तान के अंदर कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोर्स कर रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान की कंडीशन समझनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन ऑफ द कंट्री सक्सेस फैक्टर इज हाउ इट मैनेजेस इट्स बिजनेस एंड पीपल, ठीक है। एक थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं, यहाँ इकोनॉमिस्ट जो है वो ये समझते हैं कि किसी भी कंट्री की जो सक्सेस होती है वो डिपेंड किस पे करती है, कि वो अपना बिजनेस किस तरह से मेंटेन करता है और अपने लोगों को किस तरह से मेंटेन करता है, ठीक है। सो देयर इज अ कंसेंसस अमंग स्कॉलर्स दैट ग्रोथ इज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो जो स्कॉलर्स हैं वो ये समझते हैं कि ग्रोथ जो है वो सारी ह्यूमैनिटी के लिए ही होती है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप पॉपुलेशन को ही कंट्रोल करने लग जाएंगे, अब जिस तरह से इवन चाइना में क्या हुआ है कि जब उन्होंने एनालिसिस किया पॉपुलेशन पे, तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जब उन्होंने एनालिसिस किया है, मजीद अपना फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया है, तो उन्हें यह आइडिया हुआ है कि आज से 60 साल के बाद हमारे पास यंग जो लोग हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी या इवन ना होने के बराबर हो जाएगी। तो हमारी कंट्री जो है वो रन कौन करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली 60 साल के बाद जो लोग हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो उनकी यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई है। तो फर्टिलिटी रेट को कम करने का एक ये बहुत ज़्यादा बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस है वो होता है। If enterprises, irrespective of ownership status, either they are owned publicly or privately, ठीक है, मैनेज टैलेंट इन अ बेटर वे। अगर कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, बेशक वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, बेशक यहाँ पे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव, अगर वो मैनेज करे अपने ह्यूमन रिसोर्स का टैलेंट को, ठीक है, इन अ बेटर वे, they can conquer other as the west as has done by managing their talent in a well manner, ठीक है। वेस्ट ने किस तरह से तरक्की किया कि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को बेसिकली जो है वो इम्प्रूव किया और उसको एज अ रिसोर्स समझा, बर्डन नहीं समझा, एज अ रिसोर्स समझ के उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ सर्विसेज हैं, ठीक है। सो वहाँ पे लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती बल्कि लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से, या जब से इवन पाकिस्तान इमर्ज हुआ है, उसके बाद से हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सके, ठीक है, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, ठीक है, इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई ही नहीं जाती। और साथ साथ इससे जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं हमारे, ठीक है, यानी जो प्रोड्यूसर है या फिर जो ओनर्स हैं, ठीक है, वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देते ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर
एक जो लेबर है वो उनके लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट नहीं कर रहा, तो वो उसको रिप्लेस कर देते हैं, बजाय कि वो उसकी ट्रेनिंग करके स्किल को इम्प्रूव किया जाए, बल्कि वो उसको दूसरे किसी स्किल्ड पर्सन से रिप्लेस करना को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. However, now we are seriously thinking about how Pakistan is managing talent both in government and private sector. So अब recent times में इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस दिया गया है कि किस तरीके कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने जो हमारा यूथ टैलेंट है उसको हम वर्किंग में ला सकते हैं या फिर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए. पाकिस्तान में चैलेंजेस क्या हैं? अगर चैलेंजेस को देखें, कंप्लीट डिस्कनेक्ट बिटवीन एजुकेशन एंड वर्क प्रैक्टिस. ठीक है, जो हम सारी ज़िंदगी पढ़ते रहते हैं, ठीक है, जो हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, ठीक है, उससे हमारी जॉब जो है वो मैच ही नहीं हो रही थी. मिस मैच है बेसिकली बिटवीन लेबर सर्विसेज एंड एजुकेशन. तो ये सबसे बड़ा एक फ्लॉ है. ठीक है, जो आपने सारी ज़िंदगी स्किल हासिल किया, ठीक है, वो तो आप कहीं यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, बल्कि जॉब मार्केट में जाके आपको और स्किल्स जो हैं वो सीखने पड़ते हैं. दूसरी चीज क्या है कि एब्सेंस ऑफ इनोवेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, इनोवेशन नहीं आ रही. ठीक है, हम एक जो एंशियंट किस्म के मीन्स जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए यूज करते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे कोई खास जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही. फिर डिफरेंस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अमंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज. ठीक है, अब गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे काम करने का तरीका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कुछ फोकस करती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता. एग्जिस्टेंस ऑफ पावर एंड मिस यूज ऑफ पावर फॉर साइड इनकम्स ड्यू टू लो सैलरीज. ठीक है, लेस और नो इन्वेस्टमेंट ऑन स्टाफ डेवलपमेंट एंड रिवार्ड मैकेनिज्म. ठीक है, हमारे प्राइवेट सेक्टर को अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट तो स्टाफ के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी की ही नहीं जाती. ठीक है, उनको कोई खास इंसेंटिव्स वगैरह नहीं दिए जाते, मोटिवेशन नहीं होती वहाँ पे. ठीक है, और साथ साथ क्या है कि रिवार्ड देने का भी कोई मैकेनिज्म वहाँ पे मौजूद नहीं होता. सैलरीज लो है. हमारी मोर देन 55% जो यूथ है वो मिनिमम वेज के ऊपर काम कर रही है. ठीक है, सो सैलरीज बहुत लो हैं, जिससे वो सिर्फ अपने एंड्स को मीट कर रहे होते हैं. मेरिट लेस सिस्टम है हमारे पास. ठीक है, मेरिट पे लोग हायर नहीं होते. ठीक है, हायरिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है. उसके बाद आउटडेटेड ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं. प्रमोशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज दैट वुड नॉट ग्रो द बिजनेस. स्किल मिसमैच है. ठीक है, स्किल्स नीड फॉर अ पर्सनल प्रोफेशनल इन्वायरमेंट आर कम्प्लीटली मिसिंग इन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स. ठीक है, ऐसे स्किल्स जो कि प्रोफेशनल्स में होना चाहिए, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर ज़रूरत होती है, वो हमें यूनिवर्सिटीज़ में या फिर हमारे एजुकेशनल कैरियर के अंदर हमें सिखाई नहीं जाते. और साथ साथ क्या है कि स्टैंडर्ड वर्क एथिक्स आर मिसिंग. ठीक है, हमें हम यूथ को वर्क एथिक्स नहीं है हमारे पास. ठीक है, पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के लैकनेस जो है वो वर्क एथिक्स के अंदर भी है. मोटिवेटेड नहीं है. ठीक है, टाइम ओरिएंटेड और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिसिंग होती हैं उनके अंदर एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और टैलेंट इज मिसिंग इन पाकिस्तान. ठीक है, टैलेंट भी कुछ हद तक देखा जाए, अगर टैलेंट लोगों में है भी तो वो उसको सामने लेके नहीं आते या फिर उसको यूटिलाइज नहीं करते प्रोडक्टिव कामों के अंदर. पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं? ठीक है, पॉसिबल सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो सब्सटेंशियल इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इनोवेशन लानी जो है वो बहुत एक कंपलसरी चीज़ है, ताकि हमारा जो ह्यूमन का रिसोर्स है, ठीक है, वो हमारे लिए बर्डन ना आ रहे. फिर डेवलप रियल टाइम डाटा टू फिगर आउट व्हाट आर द स्किल्स नीडेड इन जॉब मार्केट. ठीक है, रियल टाइम डाटा हमें निकालने की ज़रूरत है कि स्किल्स चाहिए कौन से, जो ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो कि एम्प्लॉयर तो डिमांड कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय के अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो सप्लाई और लेबर डिमांड का जो गैप है, ठीक है, वो क्यों जनरेट हो रहा है. हमें बेसिकली उन स्किल्स को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है इकोनॉमी के अंदर. फिर एलिमिनेशन ऑफ रेफरेंस एंड इन्फ्लुएंस बोथ सेट इन एंड पॉलिटिकल्स. ठीक है, रेफरेंस के थ्रू लोग आते हैं. अच्छा, अब तो इवन जो जॉब एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर नीचे मेंशन होता है कि हमें रेफरेंस चाहिए. ठीक है, सो आप ऐसे स्किल्स एक्सप्लोर करें जिसमें रेफरेंस की आपको जरूरत ना हो, सिर्फ स्किल की बेस के ऊपर आपको जॉब जो है वो प्रोवाइड हो. मेरिटोक्रेसी बेस्ड सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, रीवैम्प द वे टू एंगेज द टैलेंट विद अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, और साथ साथ ट्रेन पीपल विद न्यू मीन्स. नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों को ट्रेन करें. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें. हैप्पी लर्निंग.